नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपको और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम कौशल विकास योजना का असर, नंद कुमारी का आत्मनिर्भर होने का सपना हुआ पूरा। योजना से सीखी सिलाई मशीन ऑपरेटर का काम। वहीं आपको बता दें कि निःशुल्क प्रशिक्षण लेकर रोजगार प्राप्त किया गया, साथ ही अपने साथ परिवार की जरूरत को भी कर रही पूरा। ये बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से। निःशुल्क प्रशिक्षण लेकर रोजगार प्राप्त किया है, वही अपने साथ परिवार की जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। रायपुर से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां सीएम कौशल विकास योजना का असर देखने को मिला है। नंद कुमारी का आत्मनिर्भर होने का सपना पूरा हुआ है और ऐसे में योजना से सिलाई मशीन ऑपरेटर का काम सीखा और जिसके बाद अब निःशुल्क प्रशिक्षण लेकर रोजगार भी प्राप्त किया है, साथ ही अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने में वो समर्थ हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम कौशल योजना का असर देखने को मिला है। वही आत्मनिर्भर होने का सपना यहां पर पूरा हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर, पुलिस ने सिखाया यातायात नियमों का पाठ, नियम तोड़ने वालों पर हुई कार्रवाई। ओवर स्पीड ऑटो ई रिक्शा वाहनों का काटा चालान, तो 466 से ज्यादा सवारी ऑटो ई रिक्शा का चालान काटा गया। ये बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से आपको बता रहे हैं। तो रायपुर से ये बड़ी और अहम जानकारी, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई है। ओवर स्पीड ऑटो और ई रिक्शा वाहनों के भी चालान काटे गए हैं, साथ ही 466 से ज्यादा सवारी ऑटो ई रिक्शा का चालान काटा गया है। तो ओवर स्पीड ऑटो और ई रिक्शा चालकों का भी चालान काटा गया। तो पुलिस ने यातायात नियमों का पाठ यहां पर सिखाया है। रायपुर से ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां यातायात पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दी है। ओवर स्पीड ऑटो ई रिक्शा के चालान काटे गए, तो 466 से ज्यादा लोगों के यहां पर चालान काटे गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से, जहां पुलिस ने सिखाया यातायात नियमों का पाठ, नियम तोड़ने वालों पर हुई कार्रवाई। ओवर स्पीड ऑटो ई रिक्शा वाहनों का भी चालान काटा गया है। 466 से ज्यादा सवारी और ऑटो ई रिक्शा के चालान काटे गए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां यातायात पुलिस एक्शन मोड में नजर आई है। तो ओवर स्पीड वाहनों के चालान यहां पर काटे गए हैं और साथ ही यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से। वहीं बीजापुर में सर्व समाज ने संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मेन दुर्ग कमिश्नर महादेव कावेर शामिल हुए। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई और सभी ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। तो बीजापुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में सर्व समाज के द्वारा इस आयोजित कार्यक्रम में जहां संविधान प्रस्तावना की शपथ भी दिलाई गई।
तो संविधान दिवस के अवसर पर जहां सर्व समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया, तो वहीं कार्यक्रम में संविधान प्रस्तावना की शपथ भी दिलाई गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा, राज्य की भूपेश सरकार 4 साल से केंद्र पर केवल आरोप लगा रही है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने 4 सालों में भूपेश सरकार को लगभग 1,50,000 करोड़ दिए हैं। जो धान खरीदी राज्य करता है, अगर केंद्र चावल ना खरीदे तो ये संभव नहीं है। वहीं राज्य ने जितना धान एजेंसी के रूप में खरीदा है, उस पे बना पूरा चावल केंद्र ने खरीदा है, और साथ ही जिसकी राशि 4 सालों की 65,000 करोड़ की है। वहीं राज्य ने खुद महज 4 सालों में 60,000 करोड़ का कर्जा भी लिया है, और राज्य की जनता भी तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां में कहीं सरकार से कहते हैं, पिछले 4 साल में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश सरकार को भारत की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है केंद्र की सरकार ने, 1,50,000 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद भी ये छत्तीसगढ़ की सरकार प्रतिदिन केंद्र सरकार को अलग अलग मामलों पर कोसने का और आरोप लगाने का काम करती है। 1,50,000 करोड़ रुपए गए कहां? छत्तीसगढ़ में कहीं विकास की कोई किरण सुदूर गांव तक दिखाई नहीं देती। और आज हम मुख्यमंत्री जी से, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से कहते हैं कि केंद्र पर आरोप मढ़ना बंद करें। छत्तीसगढ़ में कहीं विकास की कोई किरण सुदूर गांव तक दिखाई नहीं देती। और आज हम मुख्यमंत्री जी से, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से कहते हैं कि केंद्र पर आरोप मढ़ना बंद करें। छत्तीसगढ़ में कहीं हितावर के डीएवी पब्लिक स्कूल परिसर में संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर शिक्षकों और छात्र छात्राओं को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई। वहीं आपको बता दें कि संविधान के प्रदत्त अधिकारियों एवं कर्तव्यों पर आधारित वाचन, वाद विवाद, नुक्कड़ नाटक की मनमोहक प्रस्तुति पेश की गई। बीके शर्मा ने संविधान के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए अपने उद्बोधन में बताया कि हम सभी को हमारी संविधान के प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की रक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थियों को अध्ययन संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और साथ ही देश का श्रेष्ठ नागरिक बनने और देश की प्रगति में सहयोग प्रदान करने की प्रेरणा दी गई। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे दंतेवाड़ा की, जहां पर हर्षोल्लास के साथ संविधान दिवस मनाया गया। साथ ही आपको बता दें कि संविधान की प्रस्तावना की शपथ भी यहां पर दिलाई गई और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छात्र छात्राओं ने शपथ भी ली है। तो वहीं अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करने की भी यहां पर प्रेरणा दी गई। तो दंतेवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का
आयोजन किया गया। हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम मनाया गया। यहां पर संविधान प्रस्तावना को लेकर के भी जहां शपथ दिलाई गई, तो साथ ही साथ बच्चों को अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करने की बात भी कही। Everything is mentioned. What are our rights? What are our duties? How government सब कुछ दिया हुआ उसमें। हमारी गवर्नमेंट कैसे बनेगी, हमारी गवर्नमेंट our constitution was completed, but it was enforced on 26 January 1930. Complete Independence Day was सुकमा में संविधान दिवस के अवसर पर संयुक्त जिला कार्यालय के सभा कक्ष में डिप्टी कलेक्टर डीसी बंजारे के नेतृत्व में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पठन किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि सभी तहसील कार्यालय और विभागीय कार्यालयों में भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका का वाचन किया और सभी शासकीय सेवकों को संविधान की मूल भावना के अनुरूप जनहित में काम करने का संकल्प लिया गया। तो सुकमा में संविधान दिवस के अवसर पर संयुक्त जिला कार्यालय के सभा कक्ष में डिप्टी कलेक्टर डीसी बंजारे के नेतृत्व में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पठन किया गया। इसके अलावा सभी तहसील कार्यालय और विभागीय कार्यालयों में भी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका का वाचन किया और सभी शासकीय सेवकों को संविधान की मूल भावना के अनुरूप जनहित में काम करने का संकल्प लिया गया। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सुकमा की, जहां संविधान दिवस के अवसर पर संयुक्त जिला कार्यालय के सभा कक्ष में डिप्टी कलेक्टर डीसी बंजारे के नेतृत्व में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पठन किया गया। कटे कल्याण की रहने वाली शकुन बीते 3 साल से दुर्लभ बीमारी हाई डेटेड सिस्ट से जूझ रही है। वही सामान्यतः ये बीमारी लीवर में पाई जाती है, लेकिन शकुन को ये बीमारी पेट के पिछले भाग मांसपेशियों में थी, जिससे शकुन बहुत ही परेशान थी। परिजनों ने उसे इलाज के लिए जगदलपुर तक दिखाया, जहां पर उसे 3 से 4 लाख रुपए का खर्च बताया गया। गरीब परिवार होने के कारण परिवार उसके इलाज के लिए समर्थ नहीं था, लेकिन जिला अस्पताल में शकुन का निःशुल्क ऑपरेशन किया गया। आज शकुन पूरी तरह स्वस्थ है। एक प्रकरण आया था, शकुन नाम करके एक बच्ची थी जिसको कि हाइडेटेड सिस्ट की समस्या थी। वो बच्ची और उसके परिवार वाले 2 साल से भटक रहे थे, बड़े बड़े अस्पताल में यहाँ वहाँ उनसे पैसे की डिमांड ज़्यादा हो रही थी। फिर उन्हें पता चला कि हमारे यहाँ जो सर्जन हैं अभी पदस्थ डॉक्टर राकेश रॉय, उनके पास वो लोग आए और उनसे मेरे पास 1 हफ्ते पहले आई थी। इसके पेट में एक बड़ा सा गोला था। उस समय हमें लगा यह गोला कोई कैंसर तो नहीं है। इसके लिए हमने मरीज का सीटी स्कैन कराया। उसमें हमें बताया गया कि उसको हाइडेटेड सिस्ट नाम की बीमारी है। इस बीमारी में यह बीमारी सामान्यतः
जो कुत्ते होते हैं उनको होता है, और मनुष्य जो होता है इसमें इंसिडेंटल हॉस्ट होता है, मतलब अचानक से उसमें पहुंचता है और एक बार उसमें पहुंचने के बाद फिर उसमें वो गोला धीरे धीरे बन के बढ़ते रहता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण कटौती मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। आरक्षण कटौती को लेकर पूर्व सांसद नंद कुमार साय 5 दिनों से नमस्ते चौक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उन्होंने भूपेश सरकार पर आरक्षण कटौती मुद्दे पर लापरवाही का आरोप लगाया है और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक आदिवासी आरक्षण 32% न हो जाए तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने पूर्व सांसद नंद कुमार साय से आज खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको सुनवाते हैं। केवल 20% रहेगा, 32 नहीं रहेगा, उसको लेकर के हम चिंतित हैं। अब ये पल्ला झाड़ने की कोशिश सरकार न करे, जिम्मेदारी आपकी है, आपकी गलतियों से ये मामला हुआ है, आप इसको ठीक करें, ये हमारी मांग है। राज्य सरकार 2 दिवसीय विधेयक पास करने के लिए विधानसभा सत्र बुला रही है। वो बुलाए, करना पड़ेगा, लेकिन हमको तो देखना पड़ेगा ना। इसमें बहुत सारी बातें हैं। नवी अनुबंध जो है उसका कोई मामला वहाँ डाल देगा तो कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ये कोर्ट में किसी विषय को जाने के बाद ही तो हुआ। तो आपकी ये धंधा कब खत्म होगी? ये जिस दिन ये कानून बन जाएगा, जिस दिन राज्यपाल जी का उसमें सहमति हो जाएगी, गजट में नोटिफिकेशन हो जाएगा, उस दिन खत्म हो जाएगा। तो ये थे पूर्व सांसद नंद कुमार साय। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण में कटौती होने के बाद ये जो है नाराज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए नाना प्रकार के जो है हथकंडे अपनाई। आज जो है 5 दिनों से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं नंद कुमार साय जी। इनसे हमने चर्चा की थी, इनका धरना जो है तब खत्म होगी जब आदिवासी आरक्षण जो 32% हो जाएगा, उसके बाद अपना धरना खत्म कर देंगे। मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज, छत्तीसगढ़, रायपुर। बीजापुर के पोमरा के जंगलों में सुरक्षा बलों की माओवादियों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 माओवादियों को ढेर कर दिया। घटनास्थल से 303 राइफल और मस्केट बरामद हुए। डीआरजी, एसटीएफ और केरपू बल की संयुक्त कार्रवाई में सफलता मिली। वहीं जंगलों में सर्चिंग कार्रवाई अभी भी जारी है। तो बीजापुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, तो वहीं इस मुठभेड़ में 303 राइफल और मैस्केट भी बरामद किया गया। साथ ही आपको बता दें कि डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। तो बीजापुर के पोमरा के जंगलों में सुरक्षा बलों की माओवादियों से मुठभेड़ हो गई है। वहीं मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 माओवादियों को ढेर कर दिया। घटनास्थल से 303 राइफल और मैस्केट बरामद हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि डीआरजी, एसटीएफ और केरिपू बल की संयुक्त कार्रवाई में सफलता मिली है। जंगलों में सर्चिंग कार्रवाई अब भी जारी है। अभी हमारा सुरक्षा टीम के सभी सदस्य अभी सुरक्षित है। अभी आगे लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल से माओवादियों के द्वारा इस्तेमाल किए गए थे एक 300 और संपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होगा। अभी हमारा सुरक्षा थाना मृतुरी बैरमगढ़ की सीमावर्ती इलाका पोमरा जंगल के अंतर्गत बैरमगढ़ एरिया कमेटी माओवादी की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर आज एक संयुक्त टीम जिसमें बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ का पार्टी रवाना किए गए थे। आज सुबह करीबन 7:30 बजे नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 4 माओवादियों की डेड बॉडी बरामद की गई। इनमें से 2 महिला भी है और इन सब माओवादियों का शिनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है। अभी भी जंगल में लगातार सर्चिंग जारी है। इसका अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी भी रवाना किए गए थे। सीमावर्ती इलाके में लगातार अभी सर्चिंग जारी है। पार्टी वापस आ जाएगा और संपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होगा। अभी हम
डोंगर गांव के पंचायत में उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत चिचदो अपनी शिकायत लेकर जनपद पंचायत पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीईओ और मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी को अपनी समस्या से अवगत कराया और मजदूरी देने की मांग करते रहे। इस संदर्भ में गांव के मजदूरों ने बताया कि विश्व अभी 3 दिन पहले ही रोजगार की मांग के लिए मांग पत्र भरे थे और ग्राम पंचायत में भूमि सुधार का कार्यक्रम किया गया था, जिसके लिए गांव में मुनादी भी की गई थी। लेकिन जैसे ही वो सभी कार्यस्थल पर पहुंचे तो सरपंच व उसके पति ने मजदूरों को बैरंग लौटा दिया। वहीं मामले को लेकर मजदूर घंटों जनपद में बैठे रहे और जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग और 1 दिन की मजदूरी सरपंच से दिलाने की मांग की। तो वहीं इस मामले में सीईओ नवीन कुमार ने बताया कि जनपद की टीम जांच के लिए जाएगी। तो डोंगर गांव से खबर आपको बता दें, जहां पंचायत में उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब जनपद पंचायत के ग्राम ये साहब हमारा अभी काम में गे रहे हैं, काम में तो टैक्स पटे नहीं है, साहब बोल दी जो जहाँ जाना है वहाँ जा। तो टैक्स पर मैं कह हूँ कि पंचायत के काम से मोला 10 पैसा मूलभूत पैसा हो चाहे कुछ भी हो, मोल काम दे, मैं काम में पैसा दूँ तो लगे हूँ। वही बात ले बोले तो कहते जो जाना है वहाँ जाओ। फिर बोल हाँ काम बार हन जी पे काम बार हमन गे रहे हैं, भूमि सुधार खुलाए थे हमार मन के नाम नहीं आए, टैक्स का कारण हमारा बंद कर दे। तो मांग मास्टर टाइप कुछ इशू है, इशू का इन लोग जो अपना आवेदन यहाँ किए हैं उस आधार पर जनपद स्तर पर जांच टीम बैठा के इनका निराकरण किया है। तो अभी तुम्हारे यहाँ पे सीओ साहब ले मिले लाए हो तो का की वो हाँ फिर आरोप है कि सरपंच पति जो है और राजधानी रायपुर में सोने के नाम पर लगभग 1 दर्जन लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले महिला सहित 3 अंतर्राष्ट्रीय आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने प्रार्थी सहित अन्य 9 लोगों को कम दाम में सोने के व्यवसाय में पैसा लगाकर मुनाफा कमाने और कम कैरेट के सोने को 23 कैरेट का बताकर बिक्री कर लगभग 1 करोड़ रुपए की ठगी की है। ये पूरा मामला न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। वहीं आरोपियों लोगों को अपने झांसे में लेने और शिकार बनाने के लिए महावीर नगर में ज्वेलरी दुकान खोल रखी थी, जिसे दुकान देखकर लोग आसानी से आरोपियों के झांसे में आ जाते थे। वहीं पकड़े गए सभी आरोपी बलिया के निवासी हैं। पकड़े गए आरोपी पीड़ितों को अपना शिकार बनाकर रुपए प्राप्त कर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने एक महिला आरोपी सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से ठगी की नकदी रकम 55,000 रुपए, सोने के जेवरात कीमती लगभग 11,20,000 रुपए और चांदी के जेवरात कीमती लगभग 90,000 रुपए जब्त किए गए हैं। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर कोरिया से। आपको बता दें, जहां कोरिया में आपको बता दें कि राजस्व पटवारी संघ का प्रांतीय सम्मेलन हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी वहीं जिले की मेजबानी में हो रहा है सम्मेलन में प्रदेश भर के पटवारी मौजूद। संगठन की आगामी रणनीति पर इस सम्मेलन में चर्चा होगी। तो साथ ही आपको बता दें कि जिले में पहली बार प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है। ये बड़ी और अहम खबर कोरिया से आपको बता दें, जहां राजस्व पटवारी संघ का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। वही खबर रायपुर के कवर्धा से है, जहां रायपुर के कवर्धा में अब भोरम देव तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पर्यटन सुविधाओं में इससे विस्तार हो रहा है। 9,60,24,000 रुपए की लागत से 16 किलोमीटर तक डांबरीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार प्रदेश भर में सड़क पुलिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां प्रदेश में अब सड़कों की स्थिति पर ध्यान दिया जा रहा है। तो सड़क मरम्मत का काम भी शुरू हो गया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि कवर्धा से भोरमदेव तक सड़क निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।
तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रायपुर की, जहां कवर्धा से भोरमदेव मार्ग तक सड़क का काम शुरू हो गया है। तो वहीं पर्यटन सुविधाओं को बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।